जय श्री गणेश, जय मैया की। आज बात करते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं और बहुत ज़्यादा जाप करते हैं तो क्या होता है। देखिए, हर इंसान के पास 24 घंटा ही होता है। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपना 8-8 घंटा 8 घंटा 10 घंटा भगवान को समर्पित करते हैं। वो जापते, पूजा पाठ, जाप, मतलब बाल बच्चों परिवार से ज़्यादा टाइम वो अपने भगवान को देते हैं, पूजा पाठ में लगाते हैं, जाप करने में लगाते हैं। तो वो जाप करने से उनको क्या होता है, उनको क्या मिलता है? क्योंकि हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत पूजा पाठ जाप ताप करता है और हासिल कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे जाप से हमारे अंदर हजारों अनगिनत शक्तियां हम प्राप्त कर चुके हैं, अनगिनत सिद्धियां हमने प्राप्त करा है। इस दुनिया में कुछ भी, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाता। जब कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाता तो आपका समय जो आप भगवान को दे रहे हो वो कैसे व्यर्थ जा सकता है? उसका भी तो फल आपको मिलता है, बल्कि मिला है, पर आपको पता नहीं, आपको पहचान नहीं कि आपके साथ कितनी सारी शक्तियां चल रही है। आप कितनी शक्तिशाली हो, आपके पास कितना पावर है, क्योंकि आपने कभी अपनी पावर को यूज ही नहीं किया। आपने कभी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया ही नहीं। सच तो ये है कि आप उन शक्तियों को पहचान ही नहीं पाए। देखिए, कैसे होता है ना, कभी कभी कि आप मार्केट जाते हो, बहुत सारा सामान ले आते हो। उदाहरण के तौर पे यही है, आप इसको समझिए कि आप मार्केट जाते हैं, बहुत सारा सामान लेके आते हैं और आपने उसको संभाल के नहीं रखा, बस ऐਵੇਂ ही इधर उधर डाल दिया। तो क्या होता है, जब आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह से हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, हम जो पूजा पाठ जब तब से शक्तियां प्राप्त करते हैं, उस शक्तियों को हमने ऐ ही बैलेंस नहीं किया है, इधर ऐसे ही, मतलब पहचान भी नहीं है, तो बैलेंस क्या करेंगे? वो ऐ ही में हमारे इर्द गिर्द मंडराती रहती है, घूमती रहती है, और हम उसका प्रयोग ही नहीं जानते हैं, तो वो काम नहीं करती है। और फिर हम क्या करते हैं? हम और ज़्यादा पूजा में और ज़्यादा जाप करते हैं, और ज़्यादा माला करते हैं, और फिर एक टाइम आता है कि हम बेचैन होने लगते हैं। हमारे अंदर की बेचैनी बढ़ने लगती है कि अरे हम तो अपना पूरा टाइम, मतलब परिवार बाल बच्चों से ज़्यादा टाइम भगवान को दे रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब तो यही है ना कि आपको प्रयोग करने नहीं आता, आप उन शक्तियों से परिचित नहीं हो। देखिए, सबका लक्ष्य ये नहीं होता है। जिसका लक्ष्य है कि भगवान को प्रसन्न करके धन दौलत, समाज में सम्मान, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करना है, उसको तो वो मिलता ही मिलता है, उसको तो वो मिलता ही मिलता है। मैंने जिसका लक्ष्य वो नहीं है, जिसका लक्ष्य है शक्ति प्राप्त करना, जिसका लक्ष्य है जन कल्याण करना, जिसका लक्ष्य है दुनिया को कुछ अच्छा दे के जाना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कि जो दुनिया को कुछ अच्छा दे के जाता है, वो धन दौलत के लिए थोड़े जाप ताप पूजा पाठ करता है, नहीं, वो तो उसको तो वो शक्ति चाहिए जिससे वो कल्याण कर सके, अपना और दूसरों सबका भला कर सके। और ईश्वर उसको, क्योंकि ऐसे लोगों को तो ईश्वर, ऐसे लोगों पे तो ईश्वर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान देते हैं उनको, पर उनको ही उसका पहचान नहीं है। इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक गुरु होंगे नहीं, आप उस शक्तियों को पहचान नहीं पाओगे और ना ही बैलेंस कर पाओगे। तो उसे बैलेंस करने के लिए गुरु चाहिए, और जिसके पास गुरु है उसका तो बैलेंस हो जाता है, वो पहचान जाता है। लेकिन जिसके पास गुरु नहीं है
वो तो उसकी पूरी जिंदगी ही निकल जाता है ऐसे ही जाप करते करते, जाप करते, पूजा करते, पाठ करते, और वो धीरे 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 टूटने लगता है कि इतना भगवान को मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन भगवान ने तो मतलब साथ ही नहीं दिया। जो मैं चाहता था वो नहीं मिला, जो मैं करना चाहता था वो नहीं। अरे भगवान आके आपको थोड़े सिखाएंगे। भगवान ने आपको बहुत सारी शक्तियाँ दे रखा है, बहुत सारी सिद्धियाँ आपके पास है। आप उसका प्रयोग करना सीखिए, और उसके लिए आपको गुरु चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन बैठ के पूजा करो, नहीं, ये आपको बहुत बाद में पता चलेगा। क्योंकि पूरा पूरा दिन आप अगर बैठ के पूजा करते हो, जाप करते हो, तो उसे तुरंत भगवान, ये कलयुग है ना, भगवान प्रकट होके, जैसे त्रेता और सतयुग में दिखाता था, द्वापर में दिखाता था कि भगवान प्रकट होके प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ जाते हैं, तो वो ये कलयुग है। यहाँ भगवान खंभा फटेगा और भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो युग ही नहीं है कि भगवान आपके पूजा पाठ से प्रसन्न होके प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को रोकिए और आपके पास जो शक्तियां हैं उसको बैलेंस कीजिए और उसका प्रयोग कीजिए। कहते हैं ना, योग का प्रयोग। आप उन शक्तियों का प्रयोग कीजिए। अब बात यह है कि प्रयोग कैसे करें। तो प्रयोग करने के लिए और शक्तियों को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो गुरु की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास गुरु नहीं है और आपको महसूस हो रहा है कि आपके पास शक्तियाँ तो हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि ये तो मेरी गारंटी है ना कि आप अगर अपना आधा से ज़्यादा समय भगवान को देते हो, पूजा पाठ में, जाप में देते हो, तो आपके पास शक्तियाँ हैं। वो आपको सब दिखता भी है, पता है, आपको दिखती है, हर कुछ आपको दिखता है कि ये पर आप लगता है कि आपको दिख रहा है, पर आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। आप मतलब आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। वो कैसे, उसका इस्तेमाल कैसे करें, आप यहाँ कंफ्यूज होते हो। तो देखिए, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी कंफ्यूज होते होते, और कुछ नहीं कर पाएंगे, और मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने, भगवान के सामने आंख बंद करके बैठे रह जाएंगे। इसलिए भगवान के पास बैठिए, पर उतने ही देर, उतनी ही देर बैठिए जितनी देर में आप उनसे प्यार से बातें कर सको, उनको निहार सको अच्छे से, उनको नहवा सको, उनको भोग लगा सको। और रही बात मंत्र जाप की, तो आप जाप भी कीजिए, लेकिन लिमिट में, और आपके पास जो शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग कीजिए। प्रयोग कैसे करना है, तो प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपके पास गुरु होना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो आप जो भी महसूस करते हैं ना, जो चीज़ जब अनुभव करते हो उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। जब जैसे आप बैठे हुए हो, अचानक से आपको लगा कि आपके पास है, आपको कुछ दिख रहा है, आपके पास है, जैसे चलिए मेरा ही ले लीजिए कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मैं बहुत जाप करती हूँ, और मैं खुद बहुत बेचैन रहती हूँ कि भगवान मुझे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करूँ, उसका इस्तेमाल कैसे करूँ। तो कभी कभी एकदम से बेचैनी भी बढ़ जाती है कि अरे ये क्या। पर हाँ, बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कीजिए। एक कॉपी लीजिए, उसको बनाइए और डेली का अनुभव उस पर लिखना स्टार्ट कीजिए कि आज आपने क्या फील किया। आप अचानक आप पूजा करने बैठे हो, आपको वहाँ क्या महसूस हुआ। जैसे आज मुझे ये महसूस हुआ है कि हमारे अलमारी में इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी रहती है, इतने सारे मेकअप की चीज़ पड़े रहते हैं, लेकिन टाइम पर हमें वो मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको सही तरीके से नहीं रखा हुआ है। हमने उसको ऐ ही इधर उधर, कुछ इधर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है, कुछ ऐसे डाल रखा है, कुछ वैसे डाल रखा है। तभी तो जब हम कहीं जाते हैं तो हमें समय पर वो चीज़ नहीं मिलता है। सेम उसी तरह से हमारे ज्ञान के साथ है, हमारे शक्तियों के साथ है कि हम शक्तियों का अच्छे से प्रयोग करना नहीं जानते। हमारे पास है बहुत सारा, लेकिन पहचान नहीं है,
और हमने उसको संभाल के बैलेंस नहीं कर रखा है, तो फिर हम हाय हाय करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ पर कैसे करूँ। आप शुरू कीजिए, जहाँ से जो समझ में आए आपको वहाँ से शुरू कीजिए। छोटी से छोटी चीज़ को लिखना स्टार्ट कीजिए। अपने आप एक टाइम आएगा कि धीरे धीरे आपकी सारी शक्तियाँ बैलेंस हो जाएगी। और उसके बाद में क्या, उसके बाद में आप प्रयोग करिए। जहाँ जिस शक्ति की जरूरत होगी आप वहाँ वो लेके आओगे और फिर कहेंगे कि हाँ है भक्ति में शक्ति। जय श्री कृष्ण।